So what I'm trying to do now, I'll start today provision for depreciation का accounting treatment। और इसका क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू वे मेथड वाला, उनमें से कोई एक आ जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आया तो 100% आपका एग्जामिनर क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का कौन सा दे देगा, रिटर्न डाउन वैल्यू दे देगा, और 1/3 2/3 मशीनरी बेचने वाला दे देगा, है ना, ऐसा करके। ठीक। क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसे सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान हलवा कंसेप्ट होता है। आई होप कि आपको जनरल एंट्री आती हो। जनरल एंट्री सबको आती होंगी शायद। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी जिसको जनरल एंट्री ना आती है? जनरल एंट्री फिर क्यों ले रहे हैं मेरे साथ? अच्छा हाँ, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे पीछे। चलो, आगे कुछ लोगों के दिमाग से निकल भी गई होंगी, भूल भी गए होंगे। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। समझना क्या है, देखिए जरा ध्यान से। ये है विदाउट प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, सिर्फ आप देखना इसको। और ये है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा ट्रीटमेंट है। ये देखिए, दो चीजें आपके पास है। मैं आपको जनरल एंट्री से सिखाऊंगा। देखो भाई, हमने क्या किया था, हमने एक 5 लाख की मशीन खरीदी थी। 5 लाख की मशीन, ठीक है, 1421 में खरीदी थी। एट द रेट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। तो 31 मार्च 2022 को एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं? 50,000, 50,000, एवरीबडी इज ओके। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन की एंट्री, क्या ये एंट्री ठीक है? ठीक है। 31 मार्च को ही हम एक एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 50,000। याद है? एंट्री रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लोज कर देना, या उसको ट्रांसफर कर देना, या एडजस्ट कर देना। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? ठीक है जी। बैलेंस शीट अगर मैं बनाता हूँ, बैलेंस शीट सबको मालूम है बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये साइड एसेट्स होती है, दिस साइड इज लायबिलिटीज। यहाँ रुपीस, यहाँ भी रुपीस, ऐसा कर दिया, कर दिया। अब जरा मुझे बताइए, यहाँ लिखूंगा मशीनरी। बताओ कितने की लिखूंगा? 5 लाख की मशीन थी, यहाँ कितने रुपए की दिखेगी वो? 4,50,000 की। इज दैट ओके? ऑनलाइन में कितने की दिखेगी मशीनरी? 4,50,000 की दिखेगी। क्यों दिखेगी? देखो, अपने मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रहा होगा जब खरीदी होगी मशीनरी। उसके बाद 50,000 का डिप्रेशन के बाद आपने सबने पढ़ा चैप्टर में, बैलेंस कितना दिखता था? 450। दिस इज नोन एज बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? कॉस्ट माइनस डिप्रिशिएशन। व्हाट इज बुक वैल्यू? ओपनिंग वैल्यू माइनस डिप्रिशिएशन इज योर बुक वैल्यू। याद है? जब हम मशीन को खरीदते बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे मशीन को बेचते हैं, हम बोलते हैं ना कि मशीन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? ओपनिंग वैल्यू माइनस डिप्रिशिएशन, दैट इज बुक वैल्यू। या कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग मशीन माइनस डिप्रिशिएशन इज बुक वैल्यू। आकांक्षा, कुछ गड़बड़ ऊपर से निकल रहा है क्या? उधर कहीं किसी और ख्याल में? कुछ ठीक है? नाइस। ये एंट्री बनती है, ठीक है, ऐसा करके मशीन पे। ठीक है जी। ये बैलेंस शीट कब बनी? 31 मार्च 2022 को बनी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, कोई मुझे बताए? कितना दिखेगा बताइए? 31 मार्च 2023 को कितना दिखेगा? 4 लाख दिखेगा। सो कूल। 31 मार्च 2024 को क्या दिखेगा? 3,50,000 दिखेगा, है ना? गॉट इट? यही तो दिखेगा। ये हम तब करते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। ठीक है जी। आ जाओ जरा इधर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1421 को परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹5 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। ये है। चलो जी, 31 मार्च 2022 को एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 से और 50,000 से।
ये जी 31 मार्च 2022 को एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 50,000 से और 50,000 से। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है? अच्छा, इस एंट्री को कंबाइन करो, व्हाट यू विल गेट? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैंसिल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस डेबिट मतलब लॉस, मशीनरी क्रेडिट मतलब नुकसान। तो यहां से भी कम, यहां से भी कम। तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो आपकी कैपिटल में कम जाएगा ना, तो योर लायबिलिटी विल रिड्यूस एंड योर एसेट्स इक्वल, बराबर इफेक्ट आ गया। इसे कंबाइन करो, क्या रिजल्ट आता है? व्हाट इज द रिजल्ट? प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन। यानी कि क्या मेरी मशीनरी में कोई इफेक्ट पड़ रहा है? अगर मैं ये मेथड फॉलो करूंगा, विल माई मशीन बी शोन एज रिड्यूस वैल्यू? नहीं दिखेगी, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जरा देखिए, अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, अब मैं अगर बैलेंस शीट बनाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ 31 मार्च 2022 को, तो क्या दिखेगा? देखिए, मशीनरी कितने की दिखेगी? पूरे 5 लाख की दिखेगी। गॉट इट? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 50,000 का। क्लियर है जी? ऐसे दिखेगा। दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बाकी 3 तरीके होते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, लाइबिलिटी इट इज प्रोविजन। प्रोविजन इज, देखो बेटा समझना, प्रोविजन क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर तो मालूम है और अमाउंट नहीं मालूम। मुझे क्या पता कि मेरी मशीन कितना डेप्रिशिएट होगी? एक एस्टिमेशन लगा दिया, 10%, 20%, 15%। मेरा डेप्रिशिएशन 10% होता है। उस साल मेरी मशीनरी में एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, मशीनरी 20% घट गई। 10 तो मिनिमम लगा के चले एज ए प्रूडेंस। रियलिटी में क्या हो क्या पता। तो हमने क्या किया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया। और सुनो, ये हमने किससे निकालते हैं? प्रोविजन प्रॉफिट से निकालते हैं। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। ओनर का पैसा अगर अपने पास रख लिया तो लायबिलिटी ना हुई हमारे पास वो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी ऑन द फर्म, बिकॉज द मनी, प्रॉफिट विच वी हैव टू गिव टू ओनर, वो हम ओनर को नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं मालिक, प्रॉफिट बाद में लेना, पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लो। कल को मशीनरी टूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो कहाँ से रिप्लेस करेंगे? याद है डिप्रिसिएशन के रीजन बताए थे? रिप्लेसमेंट के लिए फंड मिलता है हमें, इसलिए हमने ऐसा किया। आप लोग ब्लैंक फील करेंगे क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस मिस करी हैं। बेटा रिकॉर्डिंग देता हूं ना मैं, तो क्यों नहीं देखते हो? इतना बिजी हो जाते हैं क्या? इतनी तबीयत खराब होती है कि भाई इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा होता है, स्नैपचैट अच्छी चल रही होती है, व्हाट्सएप पे अपडेट आ रहे होते हैं, सिर्फ डिप्रिसिएशन नहीं देखता कोई। एंड दिस इज टू इम्पोर्टेंट। आपके स्कूल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम डिप्रिसिएशन के आएंगे आउट ऑफ 80। हो सकता है 6 और 4 का आ जाए, हो सकता है 8 और 6 का आ जाए, कितना हो सकता है? ऐसा करके चल सकता है, ठीक है ना? गॉट इट? चलो भाई, अब मुझे बताइए 23 को क्या सिचुएशन बनेगी? ये कितना हो जाएगा अब? ये 1 लाख हो जाएगा। 24 को क्या सिचुएशन बनेगी बताइए? दिस इज 150, है ना? आप बोलेंगे सर, देखिए ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो मैं इस मशीन को अगर बेचने जाऊंगा तो क्या करूंगा? वैल्यू कैसे निकालूंगा? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ तो ऑलरेडी बुक वैल्यू दिख रही है मुझे। गॉट इट? अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है ना? इसीलिए इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? इसका एक दूसरा नाम भी है। एक नाम है इसका क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको। ऐसा भी बोलते हैं इसको। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? ठीक है। लायबिलिटी में क्यों रखा? क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि ओनर को नहीं दिया, इसलिए लायबिलिटी हमारे लिए। अच्छा, आप मुझे बताइए एक बात, अगर लायबिलिटी साइड वाला आइटम, माने जस्ट टेल मी, इफ द लायबिलिटी साइड आइटम विल बी ट्रांसफर टू एसेट साइड, व्हाट विल हैपन? आप लोग बताइए क्या होगा? क्रेडिट कहाँ से आ गया? लायबिलिटी साइड का। अच्छा देखो बेटा, इसका और इसका नेचर अलग है ना। ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस को मिलाऊंगा तो क्या होगा? करंट तो लगेगा, आग लगेगी ना फिर। तो देखिए, अगर मैं इसे इस तरफ डालूं तो क्या दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, मशीनरी
कितने की? 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 150, 350, ऐसा दिखेगा. प्रोविजन इज a liability side item. If you transfer that to asset side, what will happen? It will be shown as a deduction. डिडक्शन की फॉर्म में तो दिखेगा ये. तो दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन का ये भी होता है. जब आप 12th में क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा. और एक बात समझ लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू में रिडक्शन नहीं है. वो तो हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करते हैं ऐसा. पर डेप्रिसिएशन का एसेंशियली मीनिंग क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू. वरना ऐसा ना होता, अगर रिडक्शन होता तो ये वैल्यू फुल वैल्यू पे ना दिखती हमें. ठीक है. एज पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें क्या करना पड़ेगा? मशीन को अब ऐसा भी करके दिखा सकते हैं, ऐसा भी दिखा सकते हैं. दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो अब आपने समझा मोटा मोटे तौर पर कि कंसेप्ट क्या होता है. कंसेप्ट ये होता है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इसे अकाउंटिंग में कैसे यूज करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, है ना. समझ में आया होगा ना. और सुनो, रियल अकाउंटिंग में ये मेथड चलता है, रियल अकाउंटिंग में वो मेथड नहीं चलता. और जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, वो रियल लाइफ अकाउंटिंग है ही नहीं. मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है. अगर मैं देखिए, मुझे 22 ईयर्स हो चुके हैं अकाउंटिंग पढ़ाते हुए. अगर मैं मार्केट में जाऊं और एक अकाउंटेंट की नौकरी ढूंढूं ना, तो क्या मुझे 15,000 रुपये महीना भी नहीं देगा? नहीं देगा. मुझे आता ही नहीं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग आती ही नहीं है. आई नो हाउ टू टीच, आई कैन बिल्ड अप योर कंसेप्ट. आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, लेकिन वही चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना, तो मैं आपके पास जाऊंगा, सर जी नौकरी दे दो. मलिक के पास आऊंगा, गर्वित मलिक के पास. कहता है 15,000 लेने तो ले ले, वरना दफा यहाँ से. क्योंकि क्योंकि आई डोंट नो द प्रैक्टिकल कंसेप्ट. प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स आर फार फार अवे फ्रॉम वट एवर वी आर स्टडिंग. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? हम पढ़ रहे हैं मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, ताकि जब हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करें तो हमें दिखे कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो रियल प्रैक्टिकल मतलब मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म से कितना दूर है. अगर आप आइडियलिस्टिक फॉर्म के बिल्कुल नजदीक है तो आपकी अकाउंटिंग एक्यूरेट है. जितना दूर होती चली जाएगी, उतना आप गलती कर रहे हैं. तो इससे आपको पता चलता है कि गलत और सही क्या है अकाउंटिंग करते समय. इसलिए हम मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म पढ़ते हैं. जैसे लॉ पढ़ लेना और लॉ को पढ़ के अप्लाई करना और केस जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं. डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ लेना, बुक्स, देखो एमबीबीएस की जो किताबें तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन वो डॉक्टर कहलाएगा क्या घर में बैठ के पढ़ लेगा जो? तुम सीए की बुक पढ़ लो सारी की सारी, तुम सीए बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे. आपको एग्जाम पास करना होगा ना, आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा. दैट इज द डिफरेंस. तो चलिए, भाषण पूरा हुआ. अब हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक, है ना. आई एम राइटिंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एक्स लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 5 lakh on 01/04/2020. It purchased one more machinery for rupees 6 lakh, for rupees 6 lakh on 1st October 2022. Prepare machinery account and provision for depreciation on machinery account till 31st March 2023. Rate of depreciation is 10% per annum. स्ट्रेट लाइन मेथड. ये आपका क्वेश्चन है. करो, ये क्वेश्चन है आपके पास. पहले मैं आपको दो मशीन कैसे होती है उनको करके दिखाऊंगा, फिर अच्छा क्वेश्चन नोट कर लें. और एक और चीज समझें, आज अगर मैं इस मशीन को 4 लाख में बेचता हूँ तो फायदा है नुकसान है? कितने का? आज मैं इस मशीन को 3 लाख में बेचता हूँ, फायदा है नुकसान? बस. आज मैं अगर इस मशीन को 4 लाख में बेचता हूँ तो फायदा है नुकसान?
फायदा। इसे नहीं कंपेयर करेंगे, ये माइनस ये करके कंपेयर करेंगे, इतना ध्यान रखना। गॉट इट? है ना? और अगर मैं 3 में बेचूं तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो जब भी फायदा नुकसान निकालेंगे, डेप्रिसिएशन प्रोविजन माइनस करके निकालेंगे। अच्छा सुनो, हाफ ऑफ द मशीनरी इज सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख, हाफ ऑफ द मशीनरी इज 2.5 लाख, 250, आधा प्रोविजन लगेगा ना उसका। नहीं, एग्री करते हो नहीं करते हो? 5 लाख की मशीनरी 250, प्रोविजन का भी तो आधा लगेगा ना। बट इट, इसका मतलब क्या हुआ? जब मशीन बिकेगी, अपने साथ अपना आधा प्रोविजन लेके चली जाएगी, तो प्रोविजन का बैलेंस बचेगा, वो आधा बचेगा। सेल्स करते समय इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन इज विजिबल एंड यू कैन सी दिस। बाकी लोग जो ऑनलाइन है देख रहे हैं, देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? यस सर। अन्य, इधर अश्मित, हिमांग, पर्व। यस सर। चलिए अब इसको मैं जरा एक बार करके दिखाता हूँ आपको, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए, फॉर्मेट बना के दिखाएंगे आपको। आप क्या करना, एक पेज पे बना लो मशीनरी, एक पे बना लो प्रोविजन, दोनों पेज पे अलग अलग बना लो। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ पेजेस का नुकसान होता है, तो ट्री प्लांटेशन कर लेना बरसात में, पाप धुल जाएगा। पेज की चिंता मत करो। ये बना रहा हूं मैं आपके सामने मशीनरी अकाउंट। और आप देखना, आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट है या मजाक है? जैसे पहले बनता था, रुपीज, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट और डेबिट, ऐसे करके। ठीक है, और इधर क्या बनता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज का ही। ऐसे करके फॉर्मेट इज रेडी। इसका वर्किंग नोट क्या बनता है देखिए, इसका वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं यहाँ पर आपके सामने। आपने क्या कर दिया, 0104/2020 परचेज, M1 खरीद ली। कितने की खरीद ली? 5 लाख की खरीद ली। व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? 50,000, सर्कल कर दिया। फिर आपने क्या कर दिया, October 1, 2022 को परचेज M2, कितने की? 6 लाख की। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। फिनिश। बस ये वर्किंग, सेल तो हो ही नहीं रही, सेल तो अभी थोड़ी देर में कराऊंगा मैं आपको। पहले परचेज करके मशीन खरीद लेते हैं, ठीक है? सेल कैसे होगी वो भी बताऊंगा। कैन वी स्टार्ट इट नाउ? क्या एवरीबॉडी इज रेडी फॉर दिस? तैयार हैं? चलो, सबसे पहले लिखेंगे 2020, 20 April 1, बैंक बोलकर M1, कितना लिखूंगा मैं? 5 लाख। और फिर करूंगा 2021 March 31, बैलेंस सीधी 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। आप बोलेंगे मजाक चल रहा है तो? याद करो जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, मशीनरी में तो कोई रोल ही नहीं। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। याद करिए जनरल एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन, मशीनरी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन दूसरे मेथड में क्या एंट्री होती थी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो तब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन लिखते थे। इसमें नहीं लिखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें, सुनो, उसको मत देखो बेटा, बुक मत देखो, बुक बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। ये अगर आपको पिछला नहीं भी आता, मशीन अकाउंट बनाना तो आता था ना, तो बस उससे रिलेटेड है। तो आ जाए नहीं आए देखेंगे। देखिए जरा, अब आ जाइए इस तरफ। 2021 March 31, क्या लिखेंगे?
डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का कितना लिखूंगा मैं? 50,000। एवरीबडी इज ओके? भाई प्रोविजन अकाउंट में तो जाएगा ये। किस नाम से जाएगा? डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगा। ठीक है, और क्लोज कर देंगे 50,000, और क्या लिख देंगे यहाँ पर? 50,000। और इधर क्या कर देंगे? 2021 मार्च 31, बैलेंस सीडी M1 50,000। खत्म, हो गया, एक साल पूरा हो गया। बताया था ये लायबिलिटी है, बताया था वो एसेट्स है। लायबिलिटी की ये साइड क्या होती है? पॉजिटिव साइड इंक्रीज इधर दिखेगा, डेबिट साइड इज नेगेटिव साइड डिक्रीज इधर दिखेगा। अगर मशीन बिकी तो जो प्रोविजन निकलेगा दैट विल बी ऑन दिस साइड, अदरवाइज इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, उस तरफ जाएगा। इस तरफ एसेट साइड पॉजिटिव साइड बढ़ेगी इधर, घटेगी तो इस तरफ। आपने देखा था ना, अगर मशीन बिकती है तो इस तरफ, लॉस होता है तो इस तरफ, डिप्रिशिएशन होता है इस तरफ, प्रॉफिट दिखता था बस उस तरफ, ऐसा करके। 1 ईयर इज ओवर, एक साल पूरा हो चुका है। अब इसका बैलेंस इधर देखिए, 2021 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 का कितना? 5 लाख। फिर से वही कहानी, 2022 मार्च 31, बैलेंस सीरी। कितना बढ़िया क्या ना, मशीन मशीन खेल रहे हैं हम लोग। M2 M1 कितना? 5 लाख। कुछ हुआ ही नहीं, देर इज नो चेंज। जब तक मशीन बिकेगी नहीं, जब तक मशीन का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एवरीथिंग इज, हाँ ठीक है। इस तरफ आ जाइए, 2021 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 कितना? 50,000। फिर से दोबारा कहानी। फिर क्या करूंगा? 2022 मार्च 31 को क्या करूंगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट M1, फिर से 50,000 लिखूंगा, 1 लाख और 1 लाख। इधर क्या करेंगे? 2022 मार्च 31, बैलेंस सीडी M1 1 लाख, 1 लाख। अभी ये घर का अकेला बच्चा है, अकेला चल रहा है। अभी इसके भाई बहन आएंगे अभी। अजीब सा लग रहा है ना करना? पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं? तुम्हें तो टोटली अजीब सा लग रहा है। तो इन दिस केस ओनली बीडी सीडी चलेगा। इधर होगा फर्क। ईच एंड एवरी ईयर व्हेन यू चार्ज डेप्रिसिएशन, तो ये इस साइड दिखेगा, इस साइड दिखेगा। और देख रहे हैं, ये एक्यूमुलेट हो रहा है। क्या नाम दिया था इसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप देख पा रहे हैं दोनों एक्यूमुलेट हो रहा है। इसमें परेशानी क्या होती है? आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक मशीनरी बनाना पड़ता है और एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। अच्छा, एक मेथड और भी है, जिसमें एक मशीनरी, एक डिस्पोजल और एक प्रोविजन, तीन अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये किसी के स्कूल में करवाया है क्या? डिस्पोजल भी करवाया है? डिस्पोजल कराएंगे? कट गया है ना? कराएंगे ना? तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, सारे नहीं कराऊंगा। हाँ, मुझसे पूछो गुनी का क्या? ये ये कहा है अप्रैल 1, तो ये होगा ना लायबिलिटी। इस तरफ, इस तरफ ओपन चलती है, इसलिए चल रहे हैं। दिमाग में चक्कर खाता, क्या हो रहा है ये? उधर एसेट्स के तरीके से चल रहे हैं, उधर लायबिलिटी के तरीके से चल रहे हैं। यहाँ बीड़ी इधर चलती है, उधर बीड़ी उधर चलती है। मतलब बीड़ी, बैलेंस बीड़ी बोल रहा हूँ, वो बीड़ी नहीं बोला जलाने वाली। गॉट इट? देख रहे हैं? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये बैलेंस बीड़ी उस तरफ क्यों? अरे भाई वो लायबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट, ये डेबिट में क्लोज होगी, ये क्रेडिट में ओपन होगी। उल्टा, इट विल क्लोज ऑन क्रेडिट बट इट विल ओपन ऑन डेबिट। ऐसे चलते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
आइए देखें जरा, 2022 कौन सी डेट को खरीदा? अक्टूबर, ये अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 5 लाख। अब इनके घर में त्योहार का टाइम आ गया, इनके घर में एक नया मेहमान आ गया। क्या डेट है? अक्टूबर 1। आप में से बड़ा कौन कौन है घर में? बड़ा, बड़ा, बड़ा। छोटे भी हैं कुछ? सो इरिटेटिंग। नहीं होते? ये तो बड़ों का बड़प्पन होता है, छोटों से पूछो जरा, उन्हें हमेशा बड़े भाई बहन इरिटेटिंग लगते हैं। अक्टूबर 1 बैंक। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है तो आप बहुत सौभाग्यशाली भाई बहन है, कि भाई भाई हैं। ना ज्यादा तलवारें खींची रहती हैं, बचपन से ही तलवारें खींचती हैं। बैलेंस भी नहीं। कितना बोलेंगे भाई इसका? 6 लाख। उनके घर नया मेहमान आ गया, चलो अक्टूबर के महीने में, तो दिवाली का सीजन था, आ गया नया मेहमान। अब क्या करेंगे? दोनों भाई हाथ पकड़ के बैलेंस शीट बन जाएंगे, जो ना तो है नहीं। व्हाट विल डू हियर? 2023 मार्च 31, क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। कैश करो भाई, M1 और M2 दोनों भाई 5 लाख और 6 लाख, कितना हो जाएगा? 11 लाख। और खत्म मामला, खत्म। 11 लाख। इस तरफ आ जाइए। 2022 अप्रैल 1, बैलेंस BD M1 का कितना लिखेंगे? हम M1 का 1 लाख। ठीक है जी। और 2023 मार्च 31 को क्या लिखूंगा मैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब M1 पे भी लगेगा, M2 पे भी लगेगा। M1 पे कितना लगेगा? पूरा 50,000। और M2 पे कितना लगेगा बताइए? सुनो, 60 नहीं लगेगा बेटा। 60,000 इंटू 6/12 कितना लगेगा? 30,000। कितना हो जाएगा? 80,000। बोलो जी, क्लियर है सबको? ऑनलाइन में मान्य है बाकी लोग पर? दिस फाइन। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको दो मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना है। नहीं, M1 पहले से चल रही थी, छोटा भाई बन साथ आ गया, चल ब्रो चलते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट 180 नाउ। विल क्लोज दिस, विल क्लोज दिस 180। देखिए जरा, 2023 मार्च 31 आई राइट बैलेंस सीडी। ध्यान से देखना। M1 का पुराना बैलेंस कितना था? 1 लाख। नया कितना था? 50। M1 का टोटल कितना हो गया? 150। और M2 का कितना है? 30। भाई व्हाट इज द टोटल? 180। अरे भाई, इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, नया कितना? 50। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 150। ये तो बेचारा अभी भी आया ना, 6 महीना पुराना, ये अपने 30,000 के साथ चलेगा। 1 लाख और 80, 180 टोटल बन गया। दिस रियल राइट हियर 180। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, नया डिप्रिशिएशन कितना? 50। M1 का टोटल टोटल कितना हो गया? 150 हो गया ना। और M3 कितना, M2 कितना है? ओनली 30। 180 खत्म हो गया। इसने बोला ना था 31 मार्च 2023 तक बनाई, बना ली, बना लिया। अच्छा, फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज। भाई तो रोने लग गए आप तो। अच्छा सॉरी, धोना है मुंह? ठीक है सब कुछ। मुझे ध्यान आ गया क्या हुआ था, सॉरी। चलो। अच्छा, अगर ये बोलता क्या 24 तक बनाना, जरा बनाइए, अगले साल का खुद बनाइए। मैंने क्वेश्चन में बदलाव कर दिया। प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन अकाउंट टिल 31 मार्च 24। मतलब एक साल आगे चलना है। आपने दोनों अकाउंट बना रखे हैं, एक एक साल का खुद करिए। अब जरा देखें जरा क्या होता है। जस्ट ट्राई योरसेल्फ। कर लिया? कर लिया? नहीं, देखो जरा। अब सुनो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2000 कितना है? 23 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी M1 और M2 दोनों भाई बहन, दोनों भाई चलेंगे हाथ पकड़ के, बहन चलेंगे, जो भी चलेगा। 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 11 लाख। देर इज नो चेंज इन दिस। 11 लाख का 11 लाख लिखेंगे। अच्छा, कुछ पता क्या करते हैं? इवन इफ वन वैल्यू इज देयर, तभी भी टोटल करके लिखना है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, चलो छोड़ दो, वो क्या करते हैं, यही लाइन डाल देते हैं। नहीं, इट इज एसेंशियल। इवन इफ यू आर राइटिंग वन वैल्यू, ड्रॉ लाइन, मेक अ टोटल कॉलम एंड राइट इट।
कुछ लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, नहीं करना ऐसे। और क्या करेंगे इधर हम, 2024 मार्च 31 बैलेंस शीट, M1 और M2 5 लाख और 6 लाख, टोटल 11 लाख। यू विल राइट दिस ऐसा, इस तरफ चले आइए। 2023 अप्रैल 1। देखो बड़े ध्यान से देखना, बैलेंस बीडी M1 का M2 का। व्हाट इज M1 का बैलेंस 150, व्हाट इज M2 का बैलेंस 30, टोटल कितना हो जाएगा 180। ऐसे लिखना है आपने। और सुनो 2024 पर मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट यू विल राइट सेपरेटली M1 M2। कैसे लिखेंगे, M1 का अब कितना हो जाएगा फुल, कितना फुल 50,000, और M2 का भी कितना फुल, कितना 60,000। यू विल मेक इट 110। जरा मुझे बताइए टोटल कितना आया, 290 और 290। क्या कोई मुझे बता सकता है इस 290 में M1 का कितना और M2 का कितना, कोई मुझे बताए। अगर मैं लिखूंगा ना बैलेंस शीट यहाँ, M1 का कितना दिखेगा, देखो सुनो, 150 प्लस कितना 50, कितना दिखेगा ये 2 लाख दिखेगा। और भाई M2 का कितना दिखेगा 30,000 प्लस कितना 60,000, कितना दिखेगा 90,000। दैट इज वाई इट इज 290। एवरीबडी इज ओके विद दिस। समझिए कैसे करते हैं दो मशीन, ठीक है। चलो अब खेला हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेल, सेल करेंगे। असली काम तो अब शुरू होगा ना। चलो करें खेल, खेलना। क्या ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस, जो कि अभी आपके सामने। Yes, sir. Yes. अप्रैल 1 2020 को M1 खरीद लिया 150 का, डेप्रिसिएशन 15,000। अक्टूबर 1 को खरीद ली M2 50,000 5,000 डेप्रिसिएशन। सितंबर 30 को M2 बेच दी 40 में। ठीक है, बुक वैल्यू हमें पता नहीं है, हमको मशीनरी बनाना, प्रोविजन बनाना है। चलो कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 2000 आई राइट हियर 20 अप्रैल 1 पहली मशीन खरीदी है, बैंक M1 वैल्यू 1,50,000। और कुछ हुआ उस साल, अप्रैल में कुछ और हुआ, हाँ हुआ ना, अक्टूबर 1 को हुआ। बैंक क्या बोलकर, M2 बोलकर 50,000 का। इस पर कोई डाउट किसी को यहाँ तक बताइए। मशीनरी अकाउंट में तो ऐसे करेंगे ना जैसे होता है। अच्छा सेल वेल तो कुछ हुई नहीं है, चलो आई क्लोज इट, आई क्लोज इट 2 लाख। आपको सबको मालूम है डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है यहाँ पर। मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 और M2, M1 150 का, M2 50 का, टोटल इज 2 लाख, एंड टोटल इज 2 लाख। डन, फिनिश, खत्म हो गया। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी। चलो इस तरफ चलते हैं। 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट, M1 का अलग और M2 का अलग। भाई M1 पे तो लगेगा पूरा कितना 15,000। एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस, लगेगा ना, M1 पे पूरा लगेगा। और M2 पे कितना लगेगा 5,000 इंटू कब खरीदा गया था, इंटू 6/12, कितना लगेगा 2,500। ये टोटल इज गोइंग टू बी 17,500। क्या ठीक है इधर अश्मित या मान्या, ये इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू, Yes, ये sir. वाला पार्ट। मान्या इज दैट फाइन विद यू एज वेल। Yes, sir. 17,500। और इधर चले जाएंगे 2021 मार्च 31 बैलेंस सीडी। M1 का अलग से लिखो, M2 का अलग से लिखना हमेशा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 15,000 2,500 17,500। और 2021 अप्रैल 1 को मैं लिखूंगा बैलेंस बीडी, बीडी M1 का अलग M2 का अलग। दिस इज 15,000, दिस इज 2,500, 17,500। चलो इस तरफ आ जाते हैं आप। 2021 अप्रैल 1 आई राइट बैलेंस बीडी, फिर से M1 का, फिर से M2 का। वही कॉपी करना और कुछ करना नहीं है मशीनरी अकाउंट में, तो सिर्फ कॉपी करना होता है। 2 लाख। चलो पूछें, पूछे जिंदगी से सवाल, क्या कुछ और हुआ, हुआ कुछ इस साल में 21 से 22 के बीच में कुछ हुआ, नहीं हुआ। अप्रैल 21 से मार्च तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या करूंगा मैं इधर,
2022 मार्च 31st बैलेंस सीरी लिखूंगा बस, और कुछ नहीं करना है। M1 M2 1,50,000, 50,000, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, ऐसे कर दिया है ना। इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन करके इस तरफ ले ही भी आए, ओपन करके ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। April 1st बैलेंस BD M1 M2 रहेगा, वही 150, वही 50,000, फिर वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 लाख। ऐसे चलेगी कहानी, ठीक है जी। चलो इस तरफ चलते हैं। March 31st पहले नोट कर लें यहाँ तक सब लोग। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों की स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, जस्ट नोट। यहाँ लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का M2 का। अब M1 का लिखा जाएगा पूरा 15,000, इसका लिखा जाएगा पूरा 5,000। टोटल कितना बन जाएगा? 20,000। सब लोग क्लियर हैं? 37,500 ऐसे। विल गो हियर 2022 March 31st बैलेंस सीरी M1 का और M2 का। जरा देख लो भाई, अब ध्यान से देखना, गड़बड़ होती है वरना। मुझे बताइए व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ M1? 15,000, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, 15,000 प्लस नया बैलेंस कितना? 15,000। व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? 30,000। और इसका कितना था? पहले 2,500 था, नया 5,000, तो टोटल कितना होगा? 7,500। क्या इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? जो लिखा है यहाँ पर समझ में आया क्या किया? एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम है ना इसका। पता चल रहा है कुछ? हो गया ये खत्म, 1 साल खत्म हो चुका है। आपको पता चल रहा है कुछ क्या हुआ? सच सच बोलना, देखो नहीं पता चल रहा। बेटा देखो, ये पुराना बैलेंस था या नया था, जोड़ के लिख दिया। ये पुराना था या नया था, जोड़ के लिख दिया, खत्म। चलो 2022 April 1st में चले जाते हैं। बैलेंस BD M1 और M2 का। इसका बैलेंस है 30,000, इसका है 7,500, टोटल 37,500। चलो, और इस साल में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई इस साल में बताइए? बेच दिया September 30th को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? आफ्टर 6 मंथ। क्या करेंगे देखिए, आ जाइए। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यू ऑफ M2, भाई वैल्यू ऑफ M2 कब कब? 1/4/2022 कितनी थी M2 की वैल्यू बताइए? 50,000 थी। 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा चलो रुक जाओ, देखो यहाँ आ जाते हैं। September 30th डेप्रिसिएशन अकाउंट। September 30th 31st थोड़ी होता है। M2 पर कितना लगेगा? 5,000 इंटू 6/12 कितना लगेगा बताइए? 2,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अरे भाई, 6 महीने का डिप्रेशन निकालेंगे ना? नहीं निकालेंगे? क्या चीज? ये ये कहाँ से आया? ना दिस इज 5,000 नॉट 500। मैं बताता हूँ ना क्या किया है ये। अरे देख, ओपनिंग बैलेंस 15 है ना, और इस साल का कितना? ओह, गड़बड़ कर दिया। नहीं ठीक तो करा है, ठीक करा, सॉरी। ये यहाँ गलत लिखा है। अबे यार क्या कर रहा हूँ? नहीं ठीक लिखा है भाई। देखो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं गड़बड़ करा। देखो इधर देखो, देखो इसका ओपनिंग बैलेंस था 15, इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15, टोटल कितना हो गया? 30। इसका ओपनिंग था 2,500, इस साल वो 5,000, तो 7,500 लिखा ना। कैसा कर? अलग अलग इसलिए क्योंकि मशीन बिकती है। अलग अलग नहीं लिखोगे तो वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, इसीलिए अलग अलग लिख रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 50% ऑफ द मशीन इज सोल्ड, तो भी हम आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्लियर बाइफर्केशन है। अब मुझे बताइए, टिल द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, टिल द डेट ऑफ सेल। नहीं नहीं, M2 पर कितना डेप्रिसिएशन है कुल मिलाकर? देखो ओपनिंग वैल्यू कितनी है?
7,500 प्लस कितना 2,500, टोटल कितना है 10,000। ठीक है, और सुनो, ये बेसिकली क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये क्या है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये। हाँ जी। हाँ, क्या गड़बड़ है, 1 2 3 साल तो चल रहे हैं। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? ये क्या किया, M2 का साल के शुरू में बैलेंस 7,500 था, डेट ऑफ सेल तक 2,500, टोटल डेप्रिसिएशन कितना उसका आज तक का 10,000। क्या निकल आई बुक वैल्यू, भाई बुक वैल्यू कितनी निकल आई 40,000, माइनस सेल कितने में करा 40,000 में, प्रॉफिट और लॉस निल, नो प्रॉफिट नो लॉस, खत्म, नहीं आया, तुमने निकाल दिया प्रॉफिट, क्या गड़बड़ है कुछ क्या? चलो, कैन आई प्रोसीड फर्दर, यहाँ तक ठीक है सभी के लिए? ठीक है, तुम्हें मालूम है जब हम प्रोविजन फॉर when we prepare provision for depreciation account, when we prepare provision for depreciation account, तो क्या होता है बताइए, जब हम और डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं इट विल इंक्रीज, होता है ना इंक्रीज, और जब मशीन जाएगी तो क्या, अब छोटा भाई कहता है भाई मैं तेरे साथ नहीं रहता, आई एम गोइंग, क्या करोगे तुम उसको, निकल जा ना, वो अपने साथ अपना कुछ लेके जाएगा ना। तो मुझे बताइए M2 इज यंगर ब्रदर, M2 छोटा भाई ना आपका, छोटे भाई के पास अब कितना है कुल मिलाकर, देख रहे हैं 7,500 पुराना, 2,500 अब अर्न किया, टोटल कितना 10,000, ये अपने साथ 10,000 लेके चला जाएगा। और सुनो बेटा, जब लेके जाएगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा डेबिट साइड में रहेगा, कुछ साइड डेबिट साइड रहेगा, तो क्या करेंगे, सेम डेट को विल राइट व्हाट 2022 अक्टूबर, सॉरी सितंबर, सॉरी व्हाट विल राइट हियर सितंबर 30th, क्या लिखेंगे ध्यान से सुनना, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। हम बोलेंगे छोटे भाई को देखो भाई ऐसा तो नहीं है, तुझे अगर निकल रही है पहले पापा के पास चल, फिर निकले वहां से, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, है ना, दैट्स अ डिसेंट अप्रोच। पता चला पापा बोले कि तूने छोटे भाई को मार के भगा दिया, विल गो विद फादर, उनको बोलेंगे देखो ये छोटू जाना चाहता है, पापा कहते हैं चल भाई जाना चाहता है इसकी मर्जी। तो देखिए, कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड, आपको क्या करना है, आप छोटे को अभी नहीं निकाल सकते हैं, यू विल गाइड छोटा, जस्ट गो टू पापा, वहां से निकालेंगे तुझे हम। तो हम क्या करेंगे, जितना भी प्रोविजन था उसके पास, वेयर विल बी ट्रांसफर दैट, ट्रांसफर दैट टू मशीनरी अकाउंट, सिंपल, चल भाई पापा के पास, पापा निकालेंगे तुझे, मैं थोड़ा निकाल सकता हूँ। सो कितना कितना लेके चलेंगे देखिए 10,000, हाउ विल यू राइट 10,000 ईयर, 7,500 पुराना 2,500 नया, इस पर ही है M2 लिखेंगे बकेर, क्लियर। अब जरा रीजन समझिए, इफ मशीनरी इज ऑन डेबिट साइड इट विल गो टू क्रेडिट साइड, सीधी सी बात है, तो विल गो हियर 2022 विल राइट सितंबर 30th, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका M2 का। अब ये छोटा भाई कहाँ आ गया, पापा के पास आ गया, पापा ने पूछा भाई कितना है तेरे पास, कितना चाहिए तुझे, कहता जो मेरा है मुझे दे दो, कैन यू टेल मी इसका कितना था 7,500 प्लस 2,500, ही हैज 10,000 ओनली, ले जा बेटे 10,000 अपना। आप देख रहे हैं ये पापा का घर है, आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, मौली दिक्कत है कुछ, आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो किस तरफ क्रेडिट में, देयर इज ओनली वन कंडीशन, इफ यू आर गोइंग कैरी योर प्रोविजन विद यू, उसका प्रोविजन कितना है 10,000 का, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना कर दिया 10,000, सितंबर 30th को ही ये रिटर्न बैंक सेल M2 की कितने से कर दिया आपने 40,000 से, करेक्ट, ठीक है, जस्ट सी, इसके पास 50 था यहाँ पर भी और यहाँ भी 50, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर लॉस होता तो आई वुड हैव बीन राइटिंग हियर प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस, इधर प्रॉफिट होता तो मैं इधर लिख देता। पापा का घर कब हिलेगा, जब या तो कोई आएगा या जाएगा, तो हिलेगा, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है ना। सो नाउ आई कैन क्लोज द ईयर,
जिसने जाना था चला गया। अब कौन बच गया पापा के पास? बड़ा बेटा बच गया। हम कहेंगे चल भाई क्लोज करते हैं उसको। चल, अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, इट इज क्लोज नाउ। लेट अस क्लोज दिस। दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख। गुनिका कुछ बोल रही है क्या? March 31st को I'll write balance CD. What is there with me in balance CD? Only M1. What is M1? 150. And you will match, both the values are 2 lakh equal. मैच कर रहे हैं? पता चल रहा है कुछ? हो रहा। अच्छा, लेट अस सी दिस नाउ। अच्छा सुनो भाई, अब देखो, आपने M2 को निकाल दिया। इसी तरह इधर देखना, उसको मत देख। आपने आपने निकाल दिया ना। लेकिन M1 तो रह गया ना। M1 का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे इधर? 2023 March 31st, व्हाट आई राइट? डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका? M1 का। कितना? पूरा 15,000। नाउ आई क्लोज द ईयर। 000। एंड व्हाट इज द वैल्यू? 55,000। व्हाट इज द वैल्यू? 55,000। एंड देन 2023 March 31st। अब मुझे बताइए, बैलेंस शीट के नाम पे कौन बच गया? सिर्फ कौन बच गया? बड़ा भाई। उसका ओरिजिनल कितना था? देखो 30,000 था ना। नया कितना? 15,000। आपकी वैल्यू मैच कर रही है? क्या चाहिए? दिस इज। तो कब तक बनाने के लिए बोला था आपको अकाउंट में? 31 March 2023 तक बना दिया। कंसेप्ट इज नॉट डिफिकल्ट। दो दो अकाउंट बनते हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा था व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट, ये दोनों पूर्ण होके एक ही जगह बनता था ना। बस फर्क सिर्फ इतना है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट में क्या चलेगा? ऐसी चलेगी कहानी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपको भारी लग रहा है। मैं भी और क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा। जब हम अगली 3 घंटे की क्लास करेंगे ना, जब अगली 3 घंटे की, तुमने आज का आधा घंटा खराब कर दिया मेरा। अरे यार तुम लोग घर से नहीं हो।